जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। और हम यहाँ पे थियोलॉजी, अपोलोजेटिक्स और वर्ल्ड रिलीजन्स के ऊपर बात करते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा वो है नैरेटिव अपोलोजेटिक्स। आपने कभी सुना है कि नैरेटिव अपोलोजेटिक्स क्या होता है? तो हम इसको एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे, जो कि बियर बाइसेप्स का एक चैनल है। उसमें जो रणवीर है, एक क्रिश्चियन मैन को इनवाइट किए थे वो, और वो क्रिश्चियन कैसे आंसर देते हैं उनके क्वेश्चंस का। हम उसको समझेंगे कि किस तरह से वो व्यक्ति नैरेटिव अपोलोजेटिक्स को यूज़ करके उसके सवालों का जवाब दिया है। एट द सेम टाइम हम ये भी क्लेम करते हैं कि नॉट एवरीथिंग ही सेड वी एंडोर्स। मतलब हम वो सिर्फ एंडोर्स नहीं करते, वो जो जो चीज़ कहे वो व्यक्ति, जो क्रिश्चियन व्यक्ति आए थे वहाँ पे उस चैनल पे, हम उस हर एक चीज़ को एंडोर्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ ब्रदर शेरी पॉल सनी है, जो कि सत्य टुडे फाउंडेशन के डायरेक्टर है। और जी भैया, आप हमें गाइड कीजिए। हाँ, तो क्विकली मैं यहाँ पे ये एक पॉडकास्ट था, बियर बाइसेप्स ने एक गेस्ट को बुलाया था, और ये गेस्ट पहले टाइम आए थे उसके कोई कांटेक्ट, पहले वाले कांटेक्ट से। तो ये गेस्ट सरप्राइजिंगली एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन थे। उनको इंट्रोड्यूस किया था एज एन एग्जॉर्सिस्ट, राइट? क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी में एक काइंड ऑफ मिनिस्ट्री बोलते हैं, डेलिवरेंस मिनिस्ट्री। जब लोगों के लिए प्रे करते हैं या उनके अंदर से डीमंस कास्ट आउट करते हैं। सभी लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन एक्सपोजर सबके पास नहीं है। तो ये आदमी के पास था वो एक्सपोजर, प्लस वाई ये इसको कोई ज़्यादा जन इसको अपोलोजेटिक्स समझते नहीं है, लेकिन ये एक अपोलोजेटिक्स था। इसमें एक अपोलोजेटिक्स का लेसन हम समझते हैं, जिसको बोलते हैं नरेटिव अपोलोजेटिक्स। एंड क्यों ये पॉडकास्ट इतना इंटरेस्टिंग था, लाइक आई वुड रिकमेंड कि आप जाके ये पॉडकास्ट एक टाइम सुनो, और ये गेस्ट और इनका कॉन्वर्सेशन देखो। इनफैक्ट एज क्रिश्चियंस, ये जो रणवीर उसमें क्वेश्चंस पूछता है, समटाइम्स गिफ्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ये सब चीज़ के बारे में, एंजल डीमन सब के बारे में क्वेश्चन पूछता है। आपको भी कुछ शायद समझ में आएगा, क्योंकि वो आंसर्स ये बंदे ने दिया है, जो सैल्वाडोर थे, जो आए थे यहाँ पे। उन्होंने आंसर्स के लिए उन्होंने बाइबल को रेफर किया था। तो वाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपोलोजेटिक्स, व्हाट इज नरेटिव अपोलोजेटिक्स, हम देखते हैं। तो पहला चीज़, पहले हम लोग की वीडियो में पहले थोड़ा चीज़ देखते हैं उनका वीडियो। यहाँ से मैं थोड़ा आगे स्किप करता हूँ। later that ये you ये lay तो खाली hands एक on the शॉर्ट वीडियो है, आप शायद बाकी पूरा वीडियो आगे देख सकते हो। लेकिन मैं खाली यहाँ पे खाली आपको एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ वीडियो का, खाली शॉर्ट कॉन्वर्सेशन। and they shall recover. So when you get that authority from Jesus, then with that authority you can pray. And I have seen that when you encounter this with the word. Now Jesus was also in the Bible, he was also oppressed by the devil. He was also tempted by the devil. When he was fasting for 40 days, the demon came. He said, "Oh, fine, you're the Son of God." He knew you're the Son of God. You're the Son of God. Come on, you're fasting. Tell this stone to become bread. It'll become bread for you. So that time Jesus said, "It is written." That's a staunch thing in the Bible. It is written that man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. So he used the Bible, right? Second thing, he took him to the temple pinnacle and he told him, "Jump from here." Now the Satan is using the Bible scripture. He's saying, the Bible says that the angels will hold you, right? Jesus said, "It is also written that do not put your Lord thy God to test," right? तो यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ इसमें। तो ये पॉइंट व्हाट इज नरेटिव अपोलोजेटिक्स में आपको खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन देगा इन्होंने क्या किया अभी, राइट? तो व्हाट इज नरेटिव अपोलोजेटिक्स में थोड़ा यहाँ पे आगे फॉरवर्ड करता हूँ। नरेटिव अपोलोजेटिक्स इज द यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग and compelling narrative stories to defend and communicate the truth of Christian faith। यानी नरेटिव सिंपली कहा जाएगा तो आप स्टोरीज बता सकते हैं, और ये स्टोरीज हो सकता है टू कैटेगरीज में। एक शायद ऑफ कोर्स डेफिनेटली बाइबल का स्टोरीज, राइट? बाइबल का स्टोरीज आप बता सकते हैं, जिसके लिए आपको बाइबल समझना चाहिए, मालूम होना चाहिए, वो है। नेक्स्ट है कंपेलिंग नैरेटिव्स, या आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वो आप बोल सकते हो। अभी ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ अपोलोजेटिक्स है,
किसी ने शायद इनके कमेंट में डाला था, किसी ने कहा था कि व्हाई डोंट यू कॉल डॉक्टर विलियम लेन क्रेग, राइट? डॉक्टर विलियम लेन क्रेग वन ऑफ द फाइनेस्ट अपोलॉजिस्ट है इन द वर्ल्ड, राइट? फाइनेस्ट क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, जिनके पास सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, राइट? लेकिन अगर मैं डॉक्टर विलियम लेन क्रेग को बियर बाइसेप्स के सामने डालूंगा, वो क्वेश्चंस उसको क्या पूछेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि एक लेवल जो डॉक्टर विलियम लेन क्रेग का एक लेवल है, और वो लेवल, दूसरा लेवल आप देखेंगे कि बियर बाइसेप्स का जो रणवीर अलाहाबादी का है, दोनों मैच नहीं होगा. ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक, राइट, हु इज इंटरेस्टेड, डॉक्टर विलियम लेन क्रेग, विद आर्ग्यूमेंट्स. एंड रणवीर इज मोर ऑफ अ पर्सन जिसको जो अपने पॉडकास्ट में इन्होंने ये क्रिश्चियन को भी क्यों बुलाया है, नॉट टू बेसिकली क्रिश्चियनिटी वाज सेकेंडरी, मेन एक्सॉर्सिज्म. वो भूत प्रेत के ऊपर बहुत इंटरेस्टेड है, उनका एपिसोड्स ये सब चीज़ में वो इंक्लाइंड है, राइट, अबाउट द सुपरनैचुरल, इसलिए उन्होंने इनको बुलाया था. और टू बी ऑनेस्ट, दिस पर्सन वाज बेटर फॉर रणवीर दैन विलियम लेन क्रेग, बिकॉज विलियम लेन क्रेग का भी टाइम वेस्ट होता था. जो क्वेश्चन रणवीर पूछता था कि आप भूत पे विश्वास करते करके, और हमको कुछ मिलता था, लेकिन विलियम लेन क्रेग का टाइम वेस्ट होता था. लेकिन यहाँ पे ये क्या बोलते भूत प्रेत का टॉपिक, और ये आदमी जो एग्जॉर्सिज्म या वो बैकग्राउंड से आता है, और वो बैकग्राउंड और उनका स्टोरीज और उनका, और बाद में बिब्लिकल स्टोरीज भी ये यूज करता है, एग्जाम्पल्स. तो ये वेरी मच कंपेलिंग है. वाई इट इज कंपेलिंग? इसने नेगेटिव अपोलोजेटिक्स कैसे किया? ये आदमी का नाम है मिस्टर सैल्वाडोर. उसने खाली वर्ड प्रीच किया, अभी कोई और दूसरा चीज उसने पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सेकेंडरी वो बताया. रणवीर इज मोर इंटरेस्टेड इन द पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, लेकिन इन्होंने पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को खाली बोला नहीं. दैट इज अ थिंग जो हम देख सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं. और ये लेवल ऑफ अपोलोजेटिक्स है ना, आई थिंक सो दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ अपोलोजेटिक्स. अभी क्या होता है कि कोई लोगों को जब सुनते हैं ये टर्म अपोलोजेटिक्स, राइट, उनको लगता है अच्छा चलो साइंटिस्ट होगा, कोई साइंटिफिक अपोलोजेटिक्स होता है जिसमें बताएगा यूनिवर्स के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में, बिग बैंग के बारे में. एंड मेजॉरिटी पीपल इतने इंटरेस्टेड नहीं है लेक्चर सुनने और ये सब चीज़ के अंदर डिटेल जाने. फिलॉसफी के अंदर भी मेजॉरिटी पीपल नहीं है जो इतने डेप्थ में जाना चाहते हैं. है ऐसे क्राउड, और अपोलोजेटिक्स है वैसे लोगों को, लेकिन कोई कोई लोग ऐसे लेवल में है. मियर क्रिश्चियनिटी, मियर अपोलोजेटिक्स करके एक बुक था एलिस्टर मैकग्रॉथ का. एलिस्टर मैकग्रॉथ भी वही करता है कि अपनी ऑडियंस को, जो ऑडियंस है उनके लेवल में आके हमें अपोलोजेटिक्स करना है, राइट. तो ये पर्सन जो एक नॉर्मल आदमी था, ये फेमस आदमी था ही नहीं, राइट. मैंने भी इसको पहले टाइम यहाँ पे देखा होगा, आपने भी इनको पहले टाइम ये पॉडकास्ट में देखा होगा, राइट. और यहाँ पे रहते हैं शायद मुंबई में, राइट. तो ये आदमी उन्होंने खाली वर्ड डाला, एक्सपीरियंस के लिए आए थे, राइट. और रणवीर चाहता था एक्सपीरियंस सुनने के लिए, लेकिन उन्होंने सब एक्सपीरियंस बाइबल से बैकअप किया. तो इसमें क्या होता है कि इट पुट्स अ पर्सन इन फ्रंट टू आल्सो रीड द बाइबल. जब उन्होंने ये एग्जांपल मैंने दिखाया वीडियो में, हमने एक इनके रणवीर अलाहाबादी को रिफ्यूट किया था एक पहले वीडियो में. वो वीडियो में हमने उनको हर्मेनेटिक्स के बारे में बताया, एक्सीजीसिस आइसीजीसिस बताया, राइट. बिकॉज मेरे को लगा कि भाई वो बहुत लॉजिकल पर्सन है, लेकिन मुझे समझ में आया जब रणवीर का बाकी सब वीडियोस देख के, वो ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं. ही इज़ मोर ऑफ एन इमोशनल एंड अ पर्सन जो क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट में वो चीज़ सुनना चाहते हैं. इसलिए खाली अभी आज वो क्रिश्चियन को बुलाएंगे, कल एक कोई साइकिक को बुलाएंगे, कल कोई तांत्रिक को बुलाएगा अपना, और किसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछेगा. वो क्वेश्चन शायद बाकी लोग के लिए बेनिफिट के लिए रह सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं एंड ऑफ द डे रणवीर इज लेफ्ट विथ खिचड़ी. ये सब कुछ आपके हाथ में, अभी कौन सा मैं चूज करूँ, वैसा है. लेकिन फिर भी जो इन्होंने जो काम किया है, उन्होंने अच्छा काम किया है कि वर्ड उन्होंने दिया है. तो क्रिश्चियंस को मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे आप जो पर्सन वो लेवल में है, वो लेवल में आप जाके उनको अपोलोजेटिक्स दो. अपोस्टल पॉल एग्जाम्पल है, उन्होंने अपोलोजेटिक्स या उन्होंने गॉड के बारे में, क्राइस्ट के बारे में बताने के लिए जूइश स्क्रिप्चर्स और वो सब यूज़ करके उनको समझाया. लेकिन वो साइड में जब ग्रीक्स लोग थे या जो पेगन्स लोग थे, उनके
सिस्टम से, उनके वे से उन्होंने समझाया अपोलोजेटिक्स। लाइक उन्होंने अपोलोजेटिक्स किया उनको और एक्सप्लेन किया कि व्हाट क्रिश्चियनिटी इज, व्हाट गॉड जीसस एंड व्हाई दैट इज इम्पोर्टेंट। तो कैसे हम क्या बोलते गॉस्पेल प्रीच करते हैं, तो ये लेवल में दिस पर्सन वाज द बेस्ट पर्सन, बेटर देन विलियम लेन क्रेग इन दिस कॉन्टेक्स्ट, राइट। एंड उसने, क्योंकि ही रीच्ड आउट टू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, राइट। उसका रणवीर का इंटरेस्ट तो हमें पता है, बहुत सुपर नेचुरल स्टफ, ये सब चीज़ देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं, राइट। तो एक्साइटेड है। एंड दिस पर्सन खाली वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, उस अंदर उन्होंने गॉस्पेल शेयर किया, उन्होंने उसके अंदर क्या बोलते हैं बहुत सारे बिब्लिकल ट्रूथ शेयर किया, राइट। इवन द गिफ्ट ऑफ टंग्स, और क्या बोलते हैं हम, जो क्रिश्चियंस भी पूछते नहीं है, राइट। आजकल गिफ्ट्स के बारे में कौन पूछता है, लेकिन ये सब पूछ रहा है, राइट। और इन्होंने आंसर भी थोड़ा बहुत दिया है उसका। वैसे भी मैं बोल रहा हूँ कि वी डोंट टोटली एंडोर्स व्हाटएवर ही सेड, लेकिन बहुत सारी चीज़ है विच वाज आई थिंक सो सफिशिएंटली ओके फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, जो रणवीर के लेवल में था, राइट। तो नैरेटिव अपोलोजेटिक्स क्या है, मैं फाइनली यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि वो रेजोनेट्स विद एन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। लाइक यहाँ पे क्यों वर्क हुआ नैरेटिव अपोलोजेटिक्स, क्योंकि रणवीर का इंटरेस्ट था गोस्ट एंड डीमंस, और उसके इमेजिनेशन या उसके जो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू था, इट इज अपीलिंग टू दैट। है क्रिश्चियनिटी में सुपरनैचुरल का बहुत चीज़ है, राइट, बट अ पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, हम उसमें उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। पर्सन इंटरेस्टेड, आई वांट टू नो अबाउट द कॉस्मोस, राइट, बिग बैंग, साइंटिफिक, हम वो टाइप ऑफ अपोलोजेटिक्स से हम उसको क्राइस्ट में ला सकते हैं, राइट। वो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, हिस्टोरिकल अपोलोजेटिक्स से ला सकते हैं, राइट। या उनका अलग कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, मैथमेटिक्स, अभी आजकल मैथमेटिक्स से ऑल्सो यू कैन प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसे गुड आर्ग्यूमेंट्स है, इवन ब्यूटी, एस्थेटिक्स, उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं, या मॉरल लॉ, बहुत सारा है अपोलोजेटिक्स में। आप देखा जाएंगे डीप में ऑन्टोलॉजिकल बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन जो पर्सन कौन से लेवल में है, हमें वो लेवल में जाना चाहिए। जब पत्रोस कहता था कि ऑलवेज बी रेडी टू गिव अ डिफेंस, 1 पीटर चैप्टर नंबर 3 वर्स 15 में, राइट, वो ये नहीं कह रहा था कि कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का सिलोजिज्म दो, राइट, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में आज बता सकते हैं, लेकिन वो बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में बता रहे कि व्हाट यू बिलीव इन जीसस, व्हाई यू बिलीव, वो आप बताओ, राइट। और वो प्रॉपर अपोलोजेटिक्स, जब आप अच्छा कॉन्वर्सेशन होता है आपका, और आप वो कॉन्वर्सेशन में रिस्पेक्टफुली सब बता सकते हैं, बाइबल का ट्रुथ और ये सब ट्रुथ, और आप अच्छे से बता सकते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ भी है। आई ऑल्सो रिस्पेक्ट ये इंटरव्यू में, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट रणवीर फॉर आस्किंग गुड क्वेश्चंस। उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछा है वो भी अच्छा क्वेश्चंस है, जो क्रिश्चियंस को भी हेल्प करेगा, राइट। सो आई रिस्पेक्ट बोथ, लेकिन ये इनका नैरेटिव अपोलोजेटिक्स से हम बहुत चीज़ सीख सकते हैं कि आपके लेवल बस बाइबल रहना चाहिए। बाइबल, इनको, ये आदमी को ये बाइबल हाथ में लेके नहीं गया था, लेकिन उसके अंदर बाइबल था। मतलब वो इतने साल से बाइबल पढ़ते थे, उसके ऊपर बिलीव करते थे, और वो एक्ट करते थे, और वही स्टोरीज बोलते थे। तो दिस इज वन थिंग जो अपोलोजिस्ट को भी बाइबल से दूर कभी जाना नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि एट दिस लेवल आपका स्पिरिचुअलिटी, बाकी स्टोरीज तो सबके पास है, कैसे गॉड ने आपको हेल्प किया, रेस्क्यू किया, या आपका सब स्टोरीज, मेरे पास भी बहुत है स्टोरीज, लेकिन मैं ऐसा, आई वुड नॉट टेक दैट एज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ एविडेंस, राइट। इन्होंने भी वर्ड डाला है एज अ बैकिंग अप और एज एन एग्जाम्पल, स्टोरीज बाद में सब डाला है, लेकिन वर्ड और ये सब चीज़ है। तो इट इज ऑलवेज बेस्ट वे ऑफ डूइंग अपोलोजेटिक्स, दैट इज नैरेटिव अपोलोजेटिक्स, विच इज स्टोरी। तो यहाँ पे मैं खाली इसको बोलना चाहता हूँ। एंड यस, हाँ बोलो। नैरेटिव अपोलोजेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ ही बता सकते हैं क्या? मतलब कहानी तरीके से ही अगर कोई हमें पूछे, जैसे कि हम क्या अपना एक्सपीरियंस भी उसमें कह सकते हैं, क्या मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक्सपीरियंस हाँ, को ज़्यादा क्या नैरेटिव का मतलब है कि स्टोरीज है। अभी स्टोरीज मैंने कहा कि दो दो आप, इसमें क्या है कि ना, अगर ये पूरा पॉडकास्ट होता था ये आदमी का एक्सपीरियंस का, तो मीन्स फिर भी ठीक होता था, लेकिन क्या बोलते ना, इतना वेटेज नहीं होता था। जब आप बाइबल से कुछ बताते हो, बाइबल का भी स्टोरीज, मैंने क्यों पॉइंट आउट किया वो क्लिपिंग, क्योंकि उन्होंने उस स्टोरी में टेम्पटेशन ऑफ जीसस का स्टोरी बताया था। टेम्पटेशन ऑफ जीसस के स्टोरी में उन्होंने वैल्यू बताया कि व्हाई जीसस कंसिडर्ड कि वर्ड ऑफ गॉड इतना, इट इज एन ही यूज्ड वर्ड ऑफ गॉड अगेंस्ट सेटन के अगेंस्ट उन्होंने वर्ड ऑफ गॉड यूज किया।
तो इसमें रणवीर के मन में द इम्पोर्टेंस ऑफ द बाइबल goes very easily at his level, right? How powerful इसलिए वो अभी वो टाइटल देखा हाउ द बाइबल डिफीट्स, राइट? उनको बस मालूम पड़ा बाइबल का वैल्यू या इतना पावरफुल है बाइबल, मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड इज सो पावरफुल बिकॉज जीसस यूज द वर्ड। ये हम आर्ग्यू करके उसको समझ में नहीं आएगा जितना ये स्टोरी किस वजह से समझ में आएगा, क्यों उसका लेवल उतना है कि उसको इजीली, खाली उसका लेवल नहीं, आई थिंक सो मेजॉरिटी पीपल का लेवल है स्टोरीज। लेकिन हाँ आपने बोला कि दोनों चाहिए, दोनों में खाली स्टोरीज चलेगा क्या? आई डोंट थिंक सो खाली स्टोरीज वर्कआउट करता है, क्योंकि वो लास्ट हिंदू के पास भी एक स्टोरी है, मुसलमान के पास भी स्टोरी है, सब स्टोरी बोलते हैं, राइट? लेकिन आपको स्टोरी के साथ ये भी डालना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। इसमें खाली उसने स्टोरी बोल के एक्सप्लेनेशन दिया और सिग्निफिकेंस बताया सर्टेन पॉइंट्स का जो एक आदमी के दिमाग के अंदर जल्दी घुसेगा। स्टोरीज गो बेटर इन आवर माइंड्स दैन आर्ग्यूमेंट्स, राइट? और डिटेल आर्ग्यूमेंट्स, तो इसलिए यहाँ पे इफेक्टिव है। विलियम लेन क्रेग ने एक अच्छा डिबेट किया था विद आपने वो देखा था एक अलग पॉडकास्ट में वेस्ट में विद बेन शपीरो, विच वाज द बेस्ट, आई वुड से वो भी मैं रेकमेंड करता हूँ। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि वो बेन शपीरो एक अलग लेवल में और रणवीर अलाहाबादी एक अलग लेवल में, तो हम ना दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, उनका पॉडकास्ट अलग है, इनका पॉडकास्ट अलग है। लेकिन यहाँ पे ये इफेक्टिव है। और इंडियन क्रिश्चियंस, नॉर्मल क्रिश्चियंस कैन वर्क ऑन दीज थिंग। एक तो बाइबल पढ़ो अच्छे से, उसके साथ प्रे करो, स्टडी करो और उसको अप्लाई करो, तो आपके पास स्टोरीज भी मिल जाएगा पर्सनली जैसे गॉड ने आपको हेल्प किया, और आप प्रेजेंट भी कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि रणवीर जैसे उसने रणवीर को एक्सप्लेन किया है, मुझे उसमें से इतना पता कि पता नहीं क्या बाइबल पढ़ता था रणवीर, बोलता है बाइबल पढ़ता है, लेकिन ना जो समझ उसमें नहीं है, और वो समझाया उसको अच्छे से विदाउट ऑफेंडिंग हिम। तो वैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, उनको ऑफेंड नहीं किया, उनको इंसल्ट नहीं किया, वेरी केयरफुल विद हिज वर्ड्स। बहुत जगह जा सकते थे, बहुत कंट्रोवर्सी हो सकता था, बॉर्डर लाइन में थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछा था उसमें, बहुत बॉर्डर लाइन में थे, लेकिन ठीक था समवॉट। लेकिन आई थिंक सो दिस जो आदमी आया है पॉडकास्ट में, उसने अच्छे से काम किया है, अच्छा अपोलॉजिस्ट का काम किया है। आई एम नॉट एट विलियम लेन क्रेग लेवल, बट आई एम सेइंग लाइक एट अ नॉर्मल इंडियन क्रिश्चियन बॉर्न अगेन पर्सन के लेवल में। आपको क्या लगता है इसको सुनने के बाद रणवीर अपने अंदर झांकेगा और देखेगा कि आई थिंक ये एक वो समय है कि मुझे क्रिश्चियन बन जाना चाहिए? मैं प्रे करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग को प्रे करना चाहिए कि ये यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे। लेकिन मुझे क्या लगता है मानो, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब एक अभी सेलिब्रिटी है पॉडकास्ट, जब अगर समझो रणवीर ने कहा कि मैं आई बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ द गॉड्स एनी मोर, मैं खाली उनको फॉलो करने वाला हूँ, तो वो बैकलैश तो पूरा हो जाएगा, उसके सब्सक्राइबर्स छोड़ के चले जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है उसको, ही विल फेस अ ह्यूज लॉस, राइट? सो इट इज अ बिग क्या बोलते हैं चॉइस फॉर हिम टू मेक, राइट? लेकिन इफ ही डज एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज द ओनली वे, उसको बिलीव करते हैं और बाइबल पढ़ के होली स्पिरिट जब उनसे टॉक करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, देन आई प्रे फॉर दैट। मैं सबके लिए प्रे करता हूँ यार, मैं तो प्रे करता हूँ कि सदगुरु भी आ जाए क्राइस्ट में, जाकिर नायक भी आ जाए क्राइस्ट में, या ना राजीव मल्होत्रा, इस तरह धनराज भी आ जाए क्राइस्ट में। वो हमको प्रार्थना करना चाहिए एक साइड से, क्योंकि हम कंडेम करने के लिए नहीं है ये मिनिस्ट्री हमारा यीशु मसीह का। ऑफ कोर्स हम लोग करेक्ट करते हैं, बताते हैं, लेकिन वी होप इवन सब ये डैनियल राज और कौन कौन थे वो सब भी आ जाए, मुझे ऐसा वो है दिल में। लेकिन क्या बोलते हैं, आई नो कि ये डिफिकल्ट डिसीजन, जब एक आदमी के पास पॉपुलैरिटी रहता है, ये सब चीज़ रहता है, वो जानते हैं, वो निकोडेमस जैसे लोग रहते हैं, बिलीव करते हैं जीसस में, अगर रात को बिलीव करते हैं, बट एटलीस्ट बिलीव करते हैं, कहीं तो करे यीशु मसीह के ऊपर, एटलीस्ट पीछे से भी करे, एटलीस्ट आई बिलीव दैट उनका सैल्वेशन हो जाए और वो क्राइस्ट में आ जाए। मेरा वो प्रेयर, बाद में वो क्या होगा फाइनली, वो जजमेंट लास्ट में वेदर एक्सेप्ट्स और नॉट, दैट इज नॉट इन माय हैंड्स। हमने तो अपना काम किया, अपोलोजेटिक्स किया, गॉस्पेल दिया, प्यार से समझाया और ट्रुथ दिया। रणवीर देख के, बाइबल में एक आदमी था पॉन्टियस पायलट, राइट? उसके सामने था ट्रुथ, व्हाट इज ट्रुथ करके कहा, और जीसस ने कहा था पहले, आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ, अपने लाइफ टाइम में। लेकिन वो क्वेश्चंस बोल के वो चला गया, क्वेश्चन पूछ के चला गया।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि रणवीर के साथ कि वो क्वेश्चन पूछ के सुन के बाद में एक कान से फेंक के दूसरे जगह अपने बाकी ऑडियंस को प्लीज करने के लिए बाकी लोग को लेके आए। सो आई 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 प्रे बस खाली कि वो आ जाए क्राइस्ट में, और कुछ नहीं। ज़्यादा मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, खाली चाहता हूँ कि वो क्राइस्ट में आ जाए। ओके, हम सब प्रेयर करेंगे, जितने भी मसीह लोग हैं हम सब लोग प्रेयर करेंगे। ओके, Exactly, तो exactly. इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और जितने भी लोग अभी जो देख रहे हैं हमें, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा फिर से देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए। और प्लीज़ आप शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट्स आपको मिलता रहे। और आखिर में गॉड ब्लेस यू। God bless you. Thank you. Thank you.